Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this class 5th math lecture, we are going to solve question number 13 to question number 21 of exercise 59. The chapter is measures of length, mass and capacity. Question number 13 is Shobha bought 5 liter 650 ml milk on Monday, 4 liter 500 ml on Tuesday and 6 liter 850 ml on Wednesday. How much milk did she buy in 3 days? शोभा मंडे को 5 लीटर 650 मिलीलीटर मिल्क खरीदती है, ट्यूसडे को इतना खरीदती है और वेडनेसडे को इतना खरीदती है. तो इन 3 दिनों में वो कुल कितना दूध या कितना मिल्क बाय करती है. हाउ मच मिल्क डिड शी बाय इन 3 डेज. इन 3 दिनों में वो कितना मिल्क बाय करती है. तो टोटल पूछा है 3 दिनों का. तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो वो बाय करती है, खरीदती है, उन तीनों को ऐड कर लेना है, वही हमारा टोटल होगा. आइए सॉल्व करते हैं. जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उन्हें हम लिख लेते हैं. शोभा बॉट मिल्क ऑन मंडे 5 लीटर 650 ml. शी बॉट मिल्क ऑन ट्यूसडे 4 लीटर 500 ml. She bought milk on Wednesday 6 liter 850 ml. अब ये 3 दिन जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी मिल्क बॉट हुआ है, जो मिल्क खरीदा गया है, वो हमने क्वांटिटी को लिख लिया है. अब ये लीटर में भी दिया, एमएल में दिया, लीटर एमएल दोनों में दिया, तो इसको हम लीटर में एक्सप्रेस करेंगे बाय यूजिंग डेसिमल. तो एक्सप्रेस कर लिया हमने. 5 लीटर 650 ml को लीटर में लिखना है यूजिंग डेसिमल, तो हम लिखेंगे 5.650 लीटर. ऐसे ही 4 लीटर 500 ml को लिखेंगे 4.500 लीटर. 6 लीटर 850 ml को लिखेंगे 6.850 लीटर. जो ml में क्वांटिटी रहती है उसको 3 डेसिमल प्लेस में लिखते हैं. डेसिमल प्लेस में 3 डिजिट का बना के लिखते हैं. अब ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को जो मिल्क लिया गया है वो लिख दिया गया. अब टोटल पूछा गया है कि इन 3 दिनों में टोटल कितना लिया गया है, तो तीनों को हम ऐड करेंगे. तो जो वैल्यू आएगी वो टोटल मिल्क होगा बाय इन 3 डेज. टोटल मिल्क ऑन 3 डेज. तो सभी को जो मेजर्स दिए हुए हैं लीटर में, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो टोटल 3 डेज में जो भी मिल्क आया है वो हमें पता चलेगा. तो देखिए ये प्लस ये सभी जो वैल्यूज दी हैं, मेजर्स दिए हैं, इन्हें हमने कॉलम में अरेंज कर लिया. अब यहां पे हम इनको ऐड करेंगे. 0 0 और 0 ये मिलके यहां 0 हो जाएगा. 5 प्लस 0 प्लस 5 10, 10 का 0, 1 आएगा कैरी ओवर. देखिए 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, 20 का 0, 2 कैरी बन के आगे जाएगा. ये डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. अब यहां पर 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 17, 17.000 लीटर. अब डेसिमल में पूरी वैल्यू 0 में दी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 लीटर, क्योंकि एमएल यहां डेसिमल प्लेस में तो कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 लीटर. ये 3 डेज में जो मिल्क खरीदा गया है वो वैल्यू है. क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हम आंसर का स्टेटमेंट बनाएंगे. आखिरी लाइन में दिया है क्वेश्चन में हाउ मच मिल्क डिड शी बाय इन 3 डेज. तो हम इसका आंसर बनाएंगे. लिखेंगे हेंस शी बॉट 17 लीटर मिल्क इन 3 डेज. हेंस शी बॉट 17 लीटर मिल्क इन 3 डेज. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. Question 14. Renu bought 8 liter 725 milliliter of milk and added 1 liter 275 milliliter of water to it. What is the total volume of the adulterated milk? तो यहां रेनू जो है 8 लीटर 725 ml मिल्क बॉट खरीदती है और उसमें पानी मिलाती है कितना 1 लीटर 275 मिलीलीटर. तो टोटल जो
अडल्ट्रेटेड मिल्क है, यानी जो मिलावटी या मिक्सचर जो बना वो कितने लीटर होगा या उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो दोनों को ऐड कर लेना है तो पता चल जाएगा टोटल कितना हो गया। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क कितना उसने खरीदा है 8 लीटर 725 ml। अब उसमें वाटर ऐड किया है, कितना ऐड किया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लिखेंगे 1 लीटर 275 ml। इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो कहलाएगा अडल्ट्रेटेड मिल्क, मिलावटी मिल्क जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो टोटल पूछा है तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसके पहले हम इनको बदल लेते हैं लीटर में बाय यूजिंग डेसिमल। तो 8 लीटर 725 ml हो जाएगा 8 ml में जो वैल्यू उसको 3 डेसिमल प्लेस में लिखते हैं। तो ऑलरेडी 725 लिखा है तो 725 लिख लेते हैं लीटर। और ये जो वैल्यू बनेगी 1.200, यहां 1 लीटर 275 ml दिया है तो हम लिखेंगे 1.275 लीटर। दोनों ही क्वांटिटीज को जो है हमने लीटर में एक्सप्रेस कर लिया है बाय यूजिंग डेसिमल। अब टोटल पूछा है तो दोनों को ऐड करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द अडल्ट्रेटेड मिल्क, दोनों ही मिल्क और वाटर दोनों की का जो मेजर है क्वांटिटी को ऐड करेंगे। अब यहां अलग से ऐड करके दिखाएंगे। यहां पर हमने ऐड किया 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी आएगा, 1 + 2 + 7 का 10, 1 कैरी, जो कैरी होता है नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के साथ ऐड होता है। 1 + 7 + 2 10, फिर से आ गया 0 और कैरी 1। डेसिमल पॉइंट है इसके बाद, तो डेसिमल पॉइंट के पहले की डिजिट्स आ रही है तो डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। फिर यहां 8 + 1 + 1 10, यानी 10.000 लीटर। तो डेसिमल पॉइंट में के बाद यानी डेसिमल प्लेसेस में कोई वैल्यू नहीं सिवाय 0 के, तो उसको हटा के हम लिख देते हैं सीधे सीधे 10 लीटर। 10.000 लीटर की जगह हम लिख सकते हैं 10 लीटर। यानी टोटल जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है उसका वॉल्यूम कितना आ गया है 10 लीटर। क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हम आंसर का स्टेटमेंट बना लेंगे यहां पर। तो फाइनल आंसर आ गया है हेंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अडल्ट्रेटेड मिल्क इज 10 लीटर। मिल्क और वाटर को मिलाने के बाद जो मिलावटी मिल्क या अडल्ट्रेटेड मिल्क बना उसका वॉल्यूम क्या है 10 लीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, अ bathtub कैन होल्ड 70 लीटर ऑफ वाटर इन इट। It has 23 liters 750 ml of water in it. How much more water can be poured into it? एक बाथ टब है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 70 लीटर, यानी 70 लीटर वाटर वो होल्ड कर सकता है, उसमें 70 लीटर वाटर आ सकता है। लेकिन अभी कितना पानी है, अभी कितना वाटर है 23 लीटर 750 ml वाटर है, यानी अभी वो पूरी तरह से भरा नहीं है क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो 70 लीटर की है। तो अभी कितना वाटर और उसमें डाला जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे 70 लीटर कैपेसिटी है और अभी इतना ही वाटर है, तो कितना वाटर अभी कम है। तो इस टोटल जो कैपेसिटी है उसमें से इसको माइनस करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो पता चल जाएगा अभी कितना कम है या कितना खाली है। तो उतना ही वाटर हम अभी और भी इस पर डाल सकते हैं, इसको इस पर भर सकते हैं। तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। 70 लीटर में कितना कम है अभी वाटर, उतना ही वाटर हम इसमें अभी और पावर्ड कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बाथ टब कैन होल्ड 70 लीटर ऑफ वाटर इन इट। बाथ टब में 70 लीटर वाटर आ सकता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी क्या है 70 लीटर। तो लिखेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ द बाथ टब इक्वल टू 70 लीटर। और अभी बाथ टब में पानी है कितना, वाटर इन द बाथ टब, अभी बाथ टब फुल भरा नहीं है, अभी उसमें थोड़ा पानी है। कितना पानी है 23 लीटर 750 ml। 23 लीटर 750 ml को हम लीटर में एक्सप्रेस करेंगे बाय यूजिंग डेसिमल, तो बन जाएगा 23 ml में जो वैल्यू दी है उसको डेसिमल प्लेस में 750 लीटर। कैपेसिटी इतनी है, यानी बाथ टब में इतना पानी आ सकता है और अभी इतना ही पानी है, तो उसमें और कितना पानी हम ला सकते हैं। तो इस टोटल में अभी जितना पानी है उसको सेपरेट कर देंगे तो पता चलेगा कि कितना पानी अभी और इसमें लाया जा सकता है। तो यहां सब्ट्रैक्शन करना है।
MORE, more water can be poured into bathtub. अभी और कितना वाटर इसमें लाया जा सकता है, वो क्या होगा, टोटल कैपेसिटी में 70 लीटर जो है उसमें से हम अभी जितना वाटर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी को 23.750 लीटर। सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उतना ही वाटर हम अभी इसमें और भी ला सकते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो इन दोनों ही क्वांटिटी को कॉलम में अरेंज कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर 70, देखिए डेसिमल प्लेस पे कुछ नहीं दिया है, जबकि जो सब्ट्रेंड है उसमें 3 डेसिमल प्लेस का वैल्यू दिया हुआ, तो इसको भी 3 डेसिमल प्लेस का बनाएंगे, लिखेंगे 70.000 लीटर। 70 लीटर का है या 70.000 लीटर सेम ही है, क्योंकि हमने इसको लाइक डेसिमल बना लिया है। लाइक डेसिमल कब बनाते हैं, जब हमें डेसिमल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो अगर डेसिमल प्लेस में कुछ नहीं है तो हम 3, यहाँ पे सब्ट्रेंड में 3 डेसिमल प्लेस का नंबर था, तो इसको भी हम 30 पुट करके इसको 3 डेसिमल प्लेस का बना लेंगे। अब 70.000 लीटर में 23.750 लीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उतना ही वाटर हम इसमें अभी और टब में ला सकते हैं। तो ये चलिए सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 0। अब इस 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये 0 क्या करेगा, यहां से बोरो लेगा, लेकिन यहां पे भी 0 ही है, तो ये 0 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के पास जाएगा, उसके पास भी 0 ही है। फिर ये 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट के पास जाएगा, यहां 7 है, 7 से बोरो लिया जा सकता, तो 7 बोरो दे के बन जाएगा 6, और ये बोरो लेके बन जाएगा 10। लेकिन अभी इसको बोरो देना भी है अपने राइट प्लेस की डिजिट को, तो ये बोरो देने के बाद फाइनली ये 9 बन जाएगा, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। लेकिन इसे फिर अभी बोरो देना है, तो ये बोरो देने के बाद 9 बनेगा, और ये बोरो लेके बन जाएगा 10। ठीक है, अब 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आया, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 2 मिलेगा। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। फिर यहां 9 है, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 6, और यहां 6 है, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, यानी 46.250। ये वैल्यू लीटर में थी, इसलिए ये भी लीटर में होगी। ये डिफरेंस जो आया 46.250 लीटर, इतना मोर वाटर कैन बी पावर्ड इनटू बाथटब, यानी 46.250 लीटर मोर वाटर, इतना पानी और अभी हम उसमें बाथटब में रख सकते हैं। तो क्वेश्चन के आखिरी लाइन से हम स्टेटमेंट बनाएंगे आंसर का। यह आंसर का स्टेटमेंट आ गया, हेंस 46.250 लीटर मोर वाटर कैन बी पावर्ड इनटू बाथटब। अब देखिए डेसिमल पॉइंट अगर हटा दें इसको, तो हम इसको ml में भी लिख सकते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 46 लीटर 250, जो डेसिमल प्लेस में वैल्यू है उसको ml में लिखेंगे, यानी 250 ml। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये लिखना चाहे तो इसको लिख लेते हैं यहां पर। तो फाइनल आंसर होगा 46 लीटर 250 ml मोर वाटर कैन बी पावर्ड इनटू बाथटब। हमने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में वो लीटर और ml में अलग अलग दी थी। डेसिमल तो हमने अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए उसको एक्सप्रेस किया था, तो लीटर ml में दिया, इसलिए इसको हम लीटर ml में ही फाइनल आंसर लिखेंगे। 46 लीटर 250 मिलीलीटर मोर वाटर कैन बी पावर्ड इनटू बाथटब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, a car started out on a journey with 28 liters of petrol. On reaching the destination, it was found that the car still had 12 liters 365 ml of petrol. What quantity of petrol was used up in the journey? एक कार अपनी जर्नी शुरू करती है, यात्रा शुरू करती है, उस समय कार में 28 लीटर पेट्रोल था। जब वो डेस्टिनेशन जहां पे पहुंचना था वहां जब पहुंच जाते हैं तो ये पाया जाता है कि अभी भी कार में 12 लीटर 365 ml पेट्रोल बचा हुआ है। 28 लीटर पेट्रोल था जब कार ने जर्नी स्टार्ट की थी, और जब पहुंच गए तो हमने देखा अभी भी 12 लीटर 365 ml पेट्रोल बचा हुआ है। तो कितना पेट्रोल यूज हुआ इस जर्नी में,
तो 28 लीटर था, इतना बचा तो कितना यूज हुआ, टोटल जितना था उसमें अभी जितना बचा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चलेगा कि कितना पेट्रोल यूज हो गया, क्योंकि वो यूज हो गया तो वो इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बचा हुआ ये जो वैल्यू दी है इतना बचा, तो यहां सब्ट्रैक्शन करेंगे 28 लीटर में, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कार स्टार्टेड आउट ऑन ए जर्नी विथ पेट्रोल। जब कार ने जर्नी स्टार्ट की थी उसके पास कितना पेट्रोल था, 28 लीटर। ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन कार हैड पेट्रोल। जब कार ने जर्नी अपनी कंप्लीट करी और डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तब उसके पास पेट्रोल कितना है, 12 लीटर 365 ml। अब 12 लीटर 365 ml को हम लीटर में एक्सप्रेस करेंगे यूजिंग डेसिमल, तो ये बन जाएगा 12.365 लीटर। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल वाज यूज्ड अप इन द जर्नी। तो इस जर्नी में कितना क्वांटिटी का पेट्रोल यूज हो गया, तो टोटल कितना था, बचा कितना, यानी 28 लीटर में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चलेगा कितना पेट्रोल यूज हो चुका, क्योंकि 28 लीटर रहना चाहिए था लेकिन बाकी यूज हो चुका है, अभी इतना बचा है, तो जो बचा हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना यूज हुआ। अब देखिए इसको अलग से यहाँ पे कॉलम में अरेंज करके सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, 0 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। देखिए पहले यहां 28 लीटर लिखा हुआ था तो हमने 28.000 लीटर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं डेसिमल्स का तो हम लाइक डेसिमल बना लेते हैं, यानी डेसिमल प्लेस, जैसे यहां सब्ट्रैक्ट में 3 डेसिमल प्लेस का लिखा हुआ तो यहां पे भी हम 30 प्लेस करके इसको 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बना लेते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करना है तो 0 में 5 जाएगा नहीं, तो ये 0 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, लेकिन यहां खुद 0 है तो ये दे नहीं पाएगा, फिर ये इसके पास आएगा। ये जो 10th प्लेस में जो 0 है ये क्या करेगा, 1st प्लेस यानी नेक्स्ट हायर प्लेस के डिजिट से बोरो लेगा और 8 जब बोरो दे देगा तो बन जाएगा 8 7 और ये 0 बन जाएगा 10। लेकिन अभी इसको बोरो देना है अपने राइट प्लेस वाले 0 को, तो ये 10 बोरो देने के बाद फाइनली 9 बनेगा और ये 0 बन जाएगा 10 बोरो लेने के बाद। लेकिन इसे अभी खुद बोरो देना है नेक्स्ट लोअर प्लेस की जो डिजिट है उसको, तो ये बोरो देने के बाद बनेगा 9। याद रखिएगा जो बोरो देता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है डिजिट में, और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो इस 10 में एक सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 बचा, और ये 0 बोरो ले रहा है तो इसमें 10 ऐड होगा। जो भी डिजिट बोरो ले रही है, जो भी जिस प्लेस में बोरो जा रहा है उस प्लेस की डिजिट में 10 ऐड हो जाता है, तो 0 में जब 10 ऐड होगा तो ये बनेगा हमारा 10। 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, इस 9 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 7 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, और ये लीटर में दोनों वैल्यू थी इसलिए ये भी लीटर में आएगा, यानी 15.635 लीटर। अब यहां वैल्यू जो दी है लीटर ml में दी है, यानी डेसिमल का यूज नहीं किया है, तो हम यहां पे भी डेसिमल पॉइंट हटा देंगे और क्या लिखेंगे, जो होल पार्ट में वैल्यू लिखी है यानी 15 वो लीटर में होगी, और डेसिमल प्लेस में जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या होगी, मिलीलीटर में होगी, 635 ml। तो 15 लीटर 635 ml इतना क्वांटिटी का पेट्रोल यूज हो चुका है, यानी 28 लीटर में इतना यूज हो गया, तभी हमारे पास 12 लीटर 365 ml पेट्रोल बचा। तो ये जो यूज हुआ है इसी का क्वेश्चन की आखिरी लाइन से हम आंसर का स्टेटमेंट बना के यहां पर लिख लेंगे। हैंस 15 लीटर 635 मिलीलीटर या ml पेट्रोल वॉज यूज्ड अप इन द जर्नी। ये क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, द वेट ऑफ माइकल इज 46 kg 365 ग्राम एंड वेट ऑफ राहुल इज 28 kg 975 ग्राम। व्हाट इज देयर टोटल वेट? ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर वेट्स। तो माइकल और राहुल दोनों के वेट्स दिए हुए हैं, तो टोटल वेट क्या होगा, दोनों के वेट को ऐड करेंगे। फिर इसमें यह पूछे कि डिफरेंस बताइए उनके वेट का, तो जिसका भी वेट ज्यादा है
और जिसका वेट कम है तो ज्यादा वाले में कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा डिफरेंस क्या हो। यानी एक बार ऐड करना है तो टोटल वेट आएगा और दूसरी बार डिफरेंस निकालना है यानी सब्ट्रैक्शन करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वेट ऑफ माइकल 46 केजी 365 ग्राम। हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, केजी में। केजी और ग्राम दोनों में दिया था तो हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है बाय यूजिंग डेसिमल। 46 पॉइंट जो भी वैल्यू ग्राम में दी थी तो उसको हमने डेसिमल प्लेस में लिख लिया है, यानी 46.365 केजी ये वेट ऑफ माइकल है। इसी तरह वेट ऑफ राहुल इक्वल टू 28 केजी 975 ग्राम या 28.975 केजी। दिया टोटल वेट मतलब दोनों का वेट मिला के कितना होगा टोटल, तो उनको ऐड करेंगे 46.365 केजी प्लस 28.975 केजी। ये हमने ऐसा क्यों लिखा है डेसिमल में, ताकि हम आसानी से ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब इनका वेट अब हम यहाँ पे अलग से ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यानी जो सम आएगा वो उनका टोटल वेट होगा। तो अलग से हम यहाँ पे इनका सम यानी एडिशन करके दिखाएंगे इनका। तो यहां पर ऐड करते हैं 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 6 + 1 7 7 + 7 14 का 4 1 कैरी, 1 + 3 + 9 13 का 3 1 कैरी। यहां डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इसके बाद ये होल नंबर आ जाते हैं। 1 + 6 + 8 15 का 5 1 कैरी, 4 + 1 + 2 7 यानी 75.340 केजी। और अगर डेसिमल पॉइंट हटाते हैं इनको किलोग्राम और ग्राम में लिखते हैं तो क्या आएगा 75 केजी और डेसिमल प्लेस में जो वैल्यू थी वो ग्राम में 340 ग्राम। ये तो आ गया उनके वेट का टोटल वेट आ गया। ये क्या आ गया, टोटल वेट आ गया दोनों का वेट मिला के। तो इनके वेट का डिफरेंस क्या होगा, तो ये डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं। माइकल का जो वेट है यानी जो ज्यादा वेट है उसमें से राहुल के वेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके वेट का डिफरेंस आ जाएगा। तो आइए डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। अब दोनों के वेट का डिफरेंस फाइंड करना है यानी सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखिए 5 में 5 जाएगा तो 0 आएगा। इस 6 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 6 इज स्मॉलर देन 7 है। 6 बोरो लेगा 3 से, 3 बोरो देने के बाद बन जाएगा 2 और ये जो 6 है ये बोरो लेके बन जाएगा 16 क्योंकि जो बोरो देता है उससे 1 सब्ट्रैक्ट होता है और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो 3 में जब 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया और 6 ने जब बोरो ले लिया तो 10 ऐड होने के बाद 16 बन गया। 16 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 9 होगा। तो 2 क्या करेगा, बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से यानी 6 से बोरो लेगा तो 6 बोरो देने के बाद बन जाएगा 5 और ये 2 बोरो लेके बन जाएगा 12। अब देखिए 12 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 3। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। अब यहां बचा है 45 और 28। 5 में तो इसको 5 में 8 जाएगा नहीं तो 5 बोरो लेगा 4 से तो 4 बोरो देने के बाद 3 बन जाएगा। 17.39 केजी 390 केजी इसको हम लिख सकते हैं 17 केजी एंड 390 ग्राम। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों के का टोटल वेट पूछा था और दोनों के वेट का डिफरेंस पूछा था। तो ये दोनों ही आंसर आ चुके हैं। अब हम फाइनल स्टेटमेंट बना के इनका आंसर लिखेंगे। Hence their total weight is 75 kg 340 gram and the difference of their weights is 17 kg 390 gram। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, a bottle of syrup contains 875 ml syrup. Find in liters the quantity of syrup in 12 such bottles। अगर एक बॉटल सिरप की है उसमें 875 ml आ रहा है तो 12 ऐसी 12 बॉटल्स होंगी तो कितना क्वांटिटी उसमें सिरप आएगा उसको लीटर में हमें लिखना है। तो एक में जितना 12 में कितना होगा उसका 12 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कि एक बॉटल में कितने लीटर आ रहा है
तो 12 बॉटल में कितना आएगा उसका 12 टाइम्स, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वांटिटी ऑफ सिरप इन वन बॉटल, एक बॉटल में सिरप कितना आता है 875 ml। इसको हम लीटर में लिख लेते हैं क्योंकि हमसे फाइनल आंसर लीटर में मांगा गया है। तो ml को लीटर में कैसे बनाते हैं, जो भी ml में वैल्यू दी है, जितने भी डिजिट का दिया उसको 3 डिजिट का बना लेते हैं, डेसिमल प्लेस में लिख देते हैं। ml की वैल्यू को 3 डेसिमल प्लेस में एक्सप्रेस कर देते हैं, यानी 0.875, तो वो लीटर में एक्सप्रेस हो जाती है। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप इन वन बॉटल इक्वल टू 0.875 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप इन 12 बॉटल्स, तो एक बॉटल में जितना है यानी 0.875 उसका 12 टाइम करेंगे तो लीटर में जो वैल्यू आएगी वो 12 बॉटल्स में सिरप की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई हम यहां अलग से करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। जब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 875 में, अभी डेसिमल पॉइंट भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10500। अब ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर, इसलिए यहां 3 डेसिमल प्लेस के पहले 3 प्लेसेस के पहले 1 2 3 यहां पर हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, यानी 10.500। ये लीटर में था तो लीटर। अब डेसिमल पॉइंट में मोस्ट राइट में अगर 00 है तो उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10.5 लीटर। तो दोनों लिख सकते हैं आप 10.500 लीटर। तो 00 लिखने का मतलब है नहीं, यहां पे हमें लीटर में ही वैल्यू देनी है क्योंकि इसमें बोला गया कि आंसर को आपको लीटर में बताना है। तो ये हमारा आंसर आ गया है 12 बॉटल्स में 10.5 लीटर सिरप आएगा। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं यहां पर, हेंस टोटल क्वांटिटी ऑफ सिरप इन 12 बॉटल्स इज 10.5 लीटर। ये आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 की तरह यहां पे भी है, ए कैन कंटेन्स 2 लीटर 425 ml ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। एक कैन है, एक कैन में क्या आता है 2 लीटर 425 ml सॉफ्ट ड्रिंक आता है। हाउ मच सॉफ्ट ड्रिंक विल बी देयर इन 8 सच बॉटल्स। तो ऐसी 8 बॉटल्स आ जाएं तो उसमें कितना सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। तो सेम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, तो जितना एक कैन में आता है, एक बॉटल में आता है, उतना ही हम क्या करेंगे 8 के लिए क्या करेंगे 8 टाइम्स कर देंगे उसका, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन 1 कैन, एक कैन में कितना आ रहा है 2 लीटर 425 ml। इसको लीटर में एक्सप्रेस कर लेंगे यूजिंग डेसिमल। तो लीटर वाली क्वांटिटी जो होल में आ जाएगी, होल पार्ट में 2, और डेसिमल पार्ट में ml वाली क्वांटिटी आएगी 2.425 लीटर। अब एक कैन में जितना सॉफ्ट ड्रिंक आता है, ऐसे ही 8 सच बॉटल्स हैं, ऐसे ही 8 बॉटल्स में कितना आएगा, तो जितना एक कैन में आ जाता है उसका 8 टाइम्स। तो क्वांटिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन 8 सच बॉटल्स, तो एक कैन में जितना आता है उसका 8 टाइम्स कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने लीटर सॉफ्ट ड्रिंक 8 सच बॉटल्स में आएगा। तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.400 लीटर आता है। अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाना है यहां पर। अब यहां पर वैल्यू देखिए लीटर ml में दी थी, तो डेसिमल पॉइंट हटा के इसको भी लीटर और ml को अलग अलग कर लेना है, यानी 19 लीटर जो होल पार्ट में वैल्यू है वो लीटर, और जो डेसिमल पार्ट में वैल्यू है उसको ml में एक्सप्रेस करेंगे, यानी 19 लीटर 400 ml। यही हमारा आंसर है। स्टेटमेंट हमने बना लिया है, हेंस देयर विल बी 19 लीटर 400 मिलीलीटर सॉफ्ट ड्रिंक इन 8 सच बॉटल्स। तो यहां सॉफ्ट ड्रिंक लिखेंगे और hence there will be 19 liter 400 ml soft drink in 8 such bottles। ये हमारा फाइनल आंसर है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अ लीकिंग टैप ड्रिप्स एट द रेट ऑफ 150 ml पर आवर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड इन 10 आवर्स। देखिए यहां से लीक कर रहा है, टैप से जो है पानी जो है ड्रिप कर रहा है वाटर, तो 1 आवर में 150 ml वाटर जो है ड्रिप ये लीक कर जाता है, यानी वेस्ट हो जाता है। तो पूछा 10 आवर में कितना होगा, 10 आवर में तो बहुत ज्यादा होगा, जितना 1 आवर में होता है उसका 10 टाइम्स 10 आवर में होगा। तो यहां मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वाटर इज वेस्टेड इन 1 आवर। देखिए यहां पे लिखा है रेट दिया है 150 ml पर आवर, यानी 1 आवर में
150 ml वाटर लीक कर रहा है, यानी वेस्ट हो रहा है। तो देखिए 150 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डेसिमल। तो जो भी ml में क्वांटिटी दी है जो 3 डिजिट का, उसको बना के डेसिमल प्लेस में लिखेंगे 0.150 लीटर। देयरफॉर का यह साइन है, देयरफॉर वाटर विल बी वेस्टेड इन 10 आवर्स। पूछा गया था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड इन 10 आवर्स। तो हम कहेंगे वाटर विल बी वेस्टेड इन 10 आवर्स, जितना 1 आवर में होता है उसका 10 टाइम्स, यानी 0.150 इंटू 10 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर 1.500 लीटर आएगा। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद यहां लास्ट में 00 लिखने का क्या है, सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.5 लीटर, यानी 10 आवर में वो जो लीकिंग टैप है उससे हमारा कितना पानी वेस्ट होने वाला है, 1.5 लीटर। यही हमारा आंसर है। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का और लिख लेते हैं। तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया है, हेंस 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड इन 10 आवर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 59 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21, 10 liters of milk is to be packed in a small bottles, each one of which can hold 250 ml. How many such bottles are required? तो एक बॉटल में 250 ml मिल्क आता है। तो हमारे पास मिल्क कितना है जिसको पैक करना है, वो 10 लीटर, यानी उसको भी हम ml में कन्वर्ट करेंगे। 10,000 ml मिल्क है, उसको पैक करना है। तो टोटल मिल्क जो है उसको डिवाइड करेंगे एक बॉटल में जितना मिल्क आता है उससे। तो नंबर ऑफ बॉटल्स का पता चल जाएगा, यानी डिवीजन करना है यहां पे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितने मिल्क को पैक करना है, 10 लीटर्स को। 10 लीटर्स को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 ml आता है। लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 लीटर्स का है या 10,000 मिलीलीटर्स। अब कैपेसिटी ऑफ 1 स्मॉल बॉटल, एक स्मॉल बॉटल में अगर पैक होता है तो कितना वो होल्ड कर सकती है, 250 ml मिल्क। तो ऐसे कितनी बॉटल्स लगेंगी जिससे कि 10,000 ml मिल्क पैक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड में क्या करेंगे, 10,000 को डिवाइड कर देंगे 250 से। तो यहां डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो आपका क्वेश्चन 40 आएगा, यानी 40 बॉटल्स लगेंगी। एक बॉटल में अगर 250 ml आता है तो इस तरह की 40 बॉटल्स लगेंगी जिससे कि 10,000 ml मिल्क पैक हो सकेगा। तो यहां आंसर आ चुका है, लिखेंगे हम हेंस 40 बॉटल्स आर रिक्वायर्ड। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 59 कंप्लीट होती है और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।